हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट टाइप है। इसके अंदर अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरस, वायरोइड, पायरॉन्स एंड लाइकन्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पार्ट को। तो देखिए हम इसमें है क्या। अ, देखिए, वायरस को, वायरोइड को, पायरन्स को, इनको इसके अंदर कोई प्लेस पे नहीं रखा गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको जगह ही नहीं दी गई। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरोइड एंड पायरॉन्स, क्योंकि ये ए सेलुलर है। ठीक है, और ये डेड होते हैं या लिविंग होते हैं इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है हमें, तो इसलिए इनको क्या किया, फाइव किंगडम में जगह नहीं दी गई। ठीक है, तो देखिए, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ कोल्ड फ्लू, ठीक है, और फ्लू नोन व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस। ठीक है, पहली बात पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, हमको नुकसान ही करते, कोई फायदा वायरस नहीं करने वाला। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ क्लासिफिकेशन। ये देखिए, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो ये ट्रूली लिविंग होते ही नहीं, तो इनको जगह क्यों दे भाई। ठीक है, ये ट्रूली लिविंग ही नहीं है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के बाहर जो होते हैं तो ये डेड होते हैं। वायरस हमारी बॉडी के बाहर क्या होता है, डेड होता है। लेकिन हमारी बॉडी में आके क्योंकि वो हमारी मशीनरी को खुद कंट्रोल करता है, तो इसलिए उसको लिविंग होता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है ही, तो वो रेप्लिकेट करने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर आके। बाहर उसका ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी के बाहर वो डेड, हमारे अंदर आते ही वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, if we understand living as those organisms they have a cell structure, right? The virus are known cellular organism, ये सेलुलर नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर करेक्टराइज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इसके पास एक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये डेड रहता है, बाहर इजीली रह सकता है, क्योंकि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलीन जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, तो वो उसे डेड रहने में मदद करता है। तो ये आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी के डायग्राम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीएमवी, टोबैकोमोज़िक वायरस जो है वो, ये पहला एग्जांपल आपको दिखा रखा है कैसा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी कैप्सिड है, बताऊंगा क्या होती है कैप्सिड। और ये आरएनए, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक, और यहाँ देखिए बी क्या, हमारा बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को खाने वाला है। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, राइट। इसका भी आप लेबलिंग याद रखिए, लेबलिंग आती है टेस्ट वगैरह में, कहीं पे भी पूछ लेगा। ठीक है, ये हेड है, ये क्या है, इसका कॉलर। ठीक है, देखिए इंसान की तरह समझ लीजिएगा, इसका हेड है, ये कॉलर है। ठीक है, कॉलर होता है ना छोटा सा, ये कॉलर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई, शीत हो गई, ये लाइन लाइन सी। ठीक है, और ये क्या हो गई, टेल फाइबर्स हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, ओनली दे कैन इन्फेक्ट अ सेल, दे, ये देखिए, ओनली दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जब मैंने बोल दिया ये हमारे अंदर आते ही क्या हो जाते हैं, हमारे मशीनरी को वो टेक ओवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। क्या कहता है, रेप्लिकेट करता है हमारे अंदर आकर और उसे हमें मार देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अब ये इसकी डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, नेम वायरस, वायरस किसने दिया, दिम्रिती इवानोस्की ने। ठीक है, दिम्रिती इवानोस्की ने 1892 में क्या दिया, वायरस नाम दिया। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम, वेनम मींस जहर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ोइक डिसीज ऑफ टोबैको। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्कवरी हुई थी वायरस की, सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, टीएमवी की, टोबैको मोज़ोइक वायरस की। ठीक है, टोबैको मोज़ोइक वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी और यही मेन था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटे थे, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर पेपर टाइप समझ लीजिए कि हमने एक बैक्टीरिया प्रूफ पेपर रख दिया, कि मतलब मान लो बैक्टीरिया का जो साइज है उस साइज के होल्स हो। ठीक है, उस साइज के थोड़े कम होल्स हो, तो अगर बैक्टीरिया गिरो तो बैक्टीरिया पास ना करे, लेकिन ये पास कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका साइज बैक्टीरिया से कम हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एम डब्ल्यू बेजर्निक, बेजर्निक बोलते थे, बेजर्निक 1898 में इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्शियस प्लांट ऑफ टोबैको। इन्होंने भी टोबैको का क्या निकाला, उसका जो इन्फेक्शन करने वाला था उसे एक्सट्रैक्ट किया।
ठीक है। और बोला क्या, इन्होंने बोला कि फ्लूड एज, जो फ्लूड निकला उसमें से एक्सट्रैक्शन में जो फ्लूड था उसे बोल दिया कंटेजियम विवम फ्लूडम, मींस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, जो फ्लूड एक्सट्रैक्ट किया टोबैको प्लांट में से उन्होंने, उसको बोला कॉन्टेजियस विवम फ्लूड। ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टेनली। स्टेनली का काम क्या था, 1935 में इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन, क्योंकि क्रिस्टल था तो वो प्रोटीन का है जो बाहर, उसकी प्रोटेक्टिव है हमारी बॉडी से बाहर, क्रिस्टल की वजह से वो प्रोटेक्टिव है। और वो क्या है, प्रोटीन। इन्होंने उसको क्या किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया था पूरे वायरस को, क्या किया, क्रिस्टल की फॉर्म में निकाल दिया। और वो जो क्रिस्टल हुए वो किसके हुए, प्रोटीन के हुए। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, की लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब हमेशा ही पैरासाइट रहेंगे, कभी फायदा नहीं देंगे। ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनके पास प्रोटीन तो है ही, इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होगा, याद रखना इस बात को, या आरएनए या डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। ए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ठीक है, जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है और उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, मतलब मेन जो बीमारी फैलाने वाला है उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अपने अगर ड्रॉ करो तो एड्स का आपने पढ़ा होगा, और मैंने वीडियो डाल रखी है एड्स के बारे में, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ वायरस का, थोड़ा बहुत आप वहां पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, एड्स वाला आप वीडियो देखिए और उसमें से समझिएगा। ठीक है, तो नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, a virus is nucleoprotein and the genetic material is infectious, क्योंकि उसका आरएनए जो होता है ना, जनरली जो मैंने एड्स की वीडियो डाली उसमें आरएनए ही होगा, एड्स का वायरस जो रेट्रो वायरस है उसमें आरएनए होता है इन्फेक्शन मटेरियल, तो वो आरएनए डुप्लीकेट करता है। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए इन जनरल वायरसेस, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, लाइन ये लिख लीजिएगा। ये देखिएगा कि जो प्लांट है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे ना वायरस, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ये बात याद रखेंगे कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे वायरस, उनके पास सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, हमको जो इन्फेक्ट करेंगे वो सब होंगे। देखिए हमको तो कोई भी आके इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोग इतने कमजोर है कि हमको कोई भी कर सकता है, तो चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, ये बात याद रखना कि हमको कोई भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट करने वाला कौन होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो याद करने का तरीका बता दूं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया में आप देखिए सीरीज में देखिए कि पहले वाला ऊपर वाले में है और ये वाला इनमें है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड हो, पॉसिबल ही नहीं है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कभी आप सुन ही नहीं सकते। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो भी हमारा डीएनए है वो कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, याद रखना। ठीक है, आरएनए हो सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कभी नहीं होता। तो याद रखेंगे कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एनिमल को तीनों कोई भी कर सकता है, और बैक्टीरिया को डबल स्टैंडर्ड डीएनए कर सकता है। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इन वायरसेस, ये यही बताया गया पूरे में। ठीक है, और इनफैक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को कर रहा है वो आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आइदर इसलिए बोला है क्योंकि एक ही हो सकता है ना, तीनों दोनों या एक दोनों चीजें एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगी, याद रखना। जो बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, उनके पास क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी के ऊपर पूछेगा, इनफैक्ट प्लांट पकड़ने वाले जनरली कौन से होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा उसका आंसर। ठीक है, और ये देखिए द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। तो कैप्सिड क्या है, पॉलीमर है, और उसके मोनोमर क्या है, कैप्सोमर्स। और उस प्रोटीन कोड का काम क्या है, प्रोटेक्ट्स दी न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड को बचाना। ठीक है, हमारे शरीर के बाहर जब वो रहता है तो उसके न्यूक्लिक एसिड को बचाने के लिए कोई तो चाहिए, वो क्या होगा, कैप्सोमेर्स का पॉलीमर कैप्सिड।
ठीक है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, या तो वो हेलिकली या पॉलीहेड्रल फॉर्म में। तो देखिए वायरल डिसीज के बारे में बताया इन्होंने, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एड्स भी वायरल है पता है सबको। प्लांट्स के सिम्टम देख लीजिए, अगर प्लांट में वायरस गया है तो क्या क्या कर सकता है, मोज़ेक फॉर्मेशन कर सकता है, लीफ रोलिंग कर सकता है, कर्लिंग कर सकता है लीफ की, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। ठीक है, ये सब सिम्टम्स है, याद हो ठीक है, नहीं याद हो छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक, ये हर किसी के ही होते हैं जनरली प्लांट्स के। ठीक है, तो वायरॉइड्स के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है डेट 1971, टीओ डाइनर discovered a new infectious agent that was smaller than वायरस, वायरस से छोटा था एक तो। बीमारी याद रखेंगे, कौन सी बीमारी थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, राइट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इसने करनी है। ठीक है, इट इज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, आरएनए फ्री था क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है, लैक द प्रोटीन कोट। ठीक है, और आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इसका क्या होगा, कम होगा, वायरस का ज्यादा होगा। ठीक है, पायरोन्स क्या होता है, पायरोन्स जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज करता है, ठीक है, ब्रेन की डिसीज करता है, याद रखना। फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ही होता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोटीन का एबनॉर्मल फोल्ड्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, डिसीज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिमिलर साइज टू वायरस, वायरस के बराबर का इसका साइज रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिस एजेंट वाज वर कॉल्ड पायरोन्स। ठीक है, पायरोन्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय पायरोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये भी ब्रेन की है, जिसे बोलते हैं कॉमनली मैड काउ डिजीज। ठीक है, ये कैटल के अंदर होते हैं। ठीक, मैड काउ डिसीज किसके अंदर होती है, कैटल के अंदर। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है, बीएसई। एंड एनालॉजिस्ट, एनालॉगिस वेरिएंट, इसका मतलब ऐसा ही जो होता है वेरिएंट जो है, सर जैकोब, सीआर सर जैकोब डिसीज, सीजेडी इन ह्यूमंस। ठीक है, याद रखना कि सर जैकोब डिसीज ह्यूमंस में होती है, कई लोग इसे सी फॉर काउ समझ के लगा जाते हैं। ठीक है, काउ में ये नहीं होती है। ठीक, कैटल वाली कौन सी है, बीएसई, राइट, और सीजेडी क्या होगा, सर जैकोब डिसीज ह्यूमंस की है। ठीक है, याद रखना। लाइकन्स के लिए इंपॉर्टेंट, अब लाइकन्स है लास्ट है टॉपिक हमारा। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किस किस का है, एल्गी एंड फंगस का। ठीक है, एल्गी और फंगस का। एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं हम फाइकोबाइंट, और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबाइंट, क्योंकि फंगल की स्टडी को बोलते हैं माइकोबाइंट। ठीक है, विच माइकोलॉजी बोलते हैं, सॉरी, विच आर ऑटोट्रोपिक, ठीक है, एंड हेटरोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली। देखो भाई सिंपल सी बात है, एल्गी क्या होगी, ऑटोट्रोपिक होगी, और फंगस क्या होगी, हेटरोट्रोपिक होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एल्गी प्रिपेयर फूड, देखो ऑटोट्रोपिक हुई तो खाना उसी के लिए बनाएगी, फंगस के लिए, और फंगस का काम क्या होगा, शेल्टर प्रोवाइड करना एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, क्योंकि उसकी रूट इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, मिनरल न्यूट्रिशन को ले पाए, तो इसलिए एब्जॉर्ब करने का भी काम किसका होता है, माइकोबाइंट का। ठीक है, किसका, फंगस का। ठीक, association that also saw lichen in nature, one would never imagine that they would be two different organisms। भाई अब दूर से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा कि भाई दो हैं, ये सिर्फ एक ही दिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है सिर्फ, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर अच्छे हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते हैं। एल्गी जो हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लूम बना लेता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, और लाइकन होता ही नहीं है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर में अगर एल्गी की बात हो तो वो रिच होगी, और क्या कहते हैं, अगर उसकी बात करोगे आप किसकी, लाइकन्स की, वो पोल्यूटेड वाटर में बिल्कुल कम होंगी, ये बात याद रखना। ठीक है, कौन ज्यादा होता है कौन नहीं होता। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में मिलता हूँ मैं आपसे। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एमसीक्यूज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।